स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी और कार्य। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के उच्च न्यायालय में अटॉर्नी वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदारमना, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी जी का माँ श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी बड़ी बुद्धिमती और गुणवती, धर्मपरायण एवं परोपकारी थी। स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा। ये बचपन से ही पूजा पाठ में मग्न रहते थे और इनकी इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया। नरेंद्रनाथ की शिक्षा का आरंभ इनके घर पर ही हुआ। ये बड़े कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के बालक थे। 7 वर्ष की आयु तक इन्होंने पूरा व्याकरण रट डाला था। 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में भर्ती किया गया। इस विद्यालय में इन्होंने पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, संगीत, नाटक में रुचि ली। इन सभी क्षेत्रों में ये आगे रहे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके बाद जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे। इस समय उन्होंने कॉलेज के पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ साथ साहित्य, दर्शन, धर्म का भी अध्ययन किया। इस क्षेत्र में इन्हें अपने माता पिता और अध्यापकों का बड़ा सहयोग मिला। अध्ययनशील नरेंद्र नाथ दत्त का जीवन बड़ा संयमी था। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और प्रार्थना, उपासना और ध्यान में मग्न रहते थे। ज्ञान के प्रकाश और आध्यात्मिक तेज से गौरवर्ण के सुंदर युवक का चेहरा और अधिक प्रदीप्त हो उठा था। नवंबर 1881 में इन्हें कलकत्ता में ही स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने और श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। परमहंस इनकी इसी आभा से प्रभावित हुए और एम.ए. इंटर की परीक्षा की तैयारी में लग गए। इस कारण नरेंद्रनाथ दत्त बहुत दिनों तक उनके पास न जा पाए। नरेंद्रनाथ ने जब F.A. पास कर B.A. में प्रवेश लिया, इसी बीच इन्होंने परमहंस का सत्संग किया। इस सत्संग का यह प्रभाव हुआ कि नरेंद्रनाथ गृहस्थ जीवन में नहीं बंधे। 1884 में इन्होंने B.A. पास किया। उसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। यूँ तो इनके पिता बहुत पैसा कमाते थे, परंतु वे खर्च भी बहुत उदारता से करते थे। परिणामतः उनके पास बचता कुछ भी नहीं था और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो घर में कोई पैसा नहीं था। अब नरेंद्रनाथ को अपनी माँ और बहनों के भरण पोषण के लिए आर्थिक क्षेत्र में कार्य करना पड़ा। क्योंकि वह अपने माता पिता की छठी संतान थे, इसलिए संपन्न परिवार में जन्मे और पले इस युवक को विपन्नता का सामना भी करना पड़ा। इस समय इन्होंने अनुभव किया कि निर्धनता दुख की जननी है। 1886 में श्री परमहंस का भी महाप्रस्थान हो गया और महाप्रस्थान करने से 3 दिन पूर्व परमहंस ने नरेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकार देते हुए कहा था, आज अपना सब तुम्हें देकर मैं तो रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट किया है, उससे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे। अपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम अब यहाँ से जाओगे जहाँ से आए हो। गुरु के महाप्रस्थान के बाद ये उनकी शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार कार्य में लग गए और पहले वर्ष इन्होंने इनका कार्य क्षेत्र कलकत्ता ही रखा। इसके बाद 1888 में ये परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। ये काशी, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृंदावन और हाथरस होते हुए हिमालय पहुँचे। इस यात्रा में ये प्रायः पैदल ही चले और परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार एवं प्रसार करते रहे। 1891 में इन्होंने राजस्थान की यात्रा भी की और 1892 में दक्षिण भारत की यात्रा की। इस यात्रा में इन्होंने
भारत की नंगी तस्वीर देखी और उसकी आत्मिक एकता की अनुभूति की। दक्षिण भारत की यात्रा के अंतिम चरणों में ये कन्याकुमारी पहुँचे। यहाँ के मंदिर में इन्होंने देवी के दर्शन किए और फिर समुद्र में कूदकर तैरते हुए एक पास की चट्टान पर जा पहुँचे और वहाँ तपस्या में समाधिस्थ हो गए। यहाँ इन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। यहाँ इन्होंने देश सेवा, दीनहीन, दलित और उपेक्षित भारतीय समाज के कल्याण का व्रत लिया। यहीं से वे मद्रास पहुँचे और मद्रास में इन्होंने कई स्थानों पर वेदांत पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए। यहाँ के लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने के लिए मार्ग व्यय एकत्रित किया। उनके आग्रह पर इन्होंने अमेरिका जाना स्वीकार किया। अमेरिका जाने से पहले इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और सितंबर 1893 में इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ इन्होंने संसार को भारतीय धर्म और दर्शन से परिचित कराया। विश्व के विद्वान इनकी विद्वता से प्रभावित हुए। अमेरिकी जनसमूह इनके पीछे दौड़ने लगा। अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये 3 वर्ष अमेरिका में रहे। यहाँ इन्होंने वेदांत का प्रचार किया। इस बीच इन्होंने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया। 1897 में ये इंग्लैंड गए और अनेक स्थानों पर भाषण दिए और वेदांत का प्रचार किया। इंग्लैंड से इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और फ्रांस गए और इन देशों में अनेक व्याख्यान दिए। यहाँ से ये पुनः इंग्लैंड गए और वहाँ वेदांत का प्रचार किया। अब ये भारत लौटे। इंग्लैंड से भारत लौटकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न केवल वेदांत का प्रचार था अपितु दीनहीनों की सेवा के लिए शिक्षा संस्थाएं, चिकित्सालय खोलना भी था। स्वामी जी चाहते थे कि इनके अनुयायी गांव-गांव जाकर शिक्षा का प्रसार करें और अज्ञान के अंधकार को दूर करें। इसी समय इन्होंने कलकत्ता स्थित बेल्लूर में एक मठ का निर्माण किया, जो 1899 के प्रारंभ से रामकृष्ण के अनुयायियों का स्थायी केंद्र बन गया। थोड़े दिनों के बाद हिमालय में अल्मोड़ा से 75 किलोमीटर की दूरी पर अद्वैत आश्रम के नाम से एक दूसरे मठ का निर्माण हुआ। इन कार्यों से निवृत्त होकर स्वामी जी 1899 को पुनः अमेरिका गए। वहाँ वे लगभग 1 वर्ष तक रहे और राजयोग तथा साधना की शिक्षा देते रहे। 1900 में स्वामी जी अमेरिका से फ्रांस पहुँचे। वहाँ उन्होंने पेरिस विश्व धर्म इतिहास सम्मेलन में भाग लिया। फ्रांस से ये इटली और ग्रीस होते हुए उसी वर्ष भारत लौट आए। अब ये कुछ अस्वस्थ रहने लगे, परंतु अस्वस्थ रहते हुए भी ये धर्म प्रचार, समाज सेवा और जन जागरण के कार्यों में लगे रहे। 1887 से 1901 में 1887 से 1901 के बीच स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, धर्म विद्वान, हिंदू धर्म, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, प्राच्य और पाश्चात्य में मेरे गुरुदेव, धर्म, रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा मुख्य है। अब इनके पूरे साहित्य और मुख्य भाषणों को विवेकानंद साहित्य के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। पर विधि का विधान इस युग पुरुष ने 39 वर्ष की अल्प आयु में ही 4 जुलाई 1902 को निर्वाण प्राप्त किया।